प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है आज के केमिस्ट्री क्लास में। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। यूं तो ये आज की क्लास जो है 11th क्लास के लिए है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th, 10th एज वेल एज 9th क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, अगर आप मार्केट जाएंगे और आपको 3 चीजें लानी होंगी। लेट अस सपोज आपको राइस लाना है, आपको बनाना लाना है और आपको मिल्क लाना है। ये 3 चीजें आपको लाने हैं। राइस आपको 3 kg लाने हैं, बनाना आपको 1 डजन लाना है और मिल्क आपको 3 लीटर्स लाने हैं। ठीक, तो ये केजी क्या है, ये डजन क्या है और ये लीटर क्या है। दिस आर ऑल यूनिट्स, है ना। तो केजी किसका यूनिट है? इट इज यूनिट ऑफ मास। इट इज यूनिट ऑफ मास। डजन क्या है? इट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स 12 आर्टिकल्स, 12 ऑब्जेक्ट्स, 12 बनानास, है ना। लीटर क्या है? इट्स अ यूनिट। किसका यूनिट है? इट्स अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास को एक्सप्रेस करना है किस यूनिट में करते हैं? केजीज में। 12 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, उसको हम डजन से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो लीटर है हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम के लिए। लेकिन केमिस्ट को डील करना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। उसके पास कौन सा यूनिट होगा मास को रिप्रेजेंट करने के लिए? मास ऑफ द गैस, मास ऑफ लिक्विड या मास ऑफ सॉलिड, इसको मेजर करने के लिए उसके पास कौन सा यूनिट है? अगर उसके पास एटम्स को काउंट करना होगा, मॉलिक्यूल्स को काउंट करना होगा, कौन सा यूनिट होगा? अगर गैस का वॉल्यूम लेना होगा, है ना, तो उसके पास इन तीनों के लिए एक स्पेशल यूनिट है। दैट यूनिट इज कॉल्ड मोल। दैट यूनिट इज मोल। तो ये मोल जो है ये नंबर के लिए भी यूज होता है, ये वॉल्यूम के लिए भी यूज होता है और ये मास के लिए भी यूज होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्स यूज करते हैं, साइंटिफिक वर्ल्ड में यूज होता है। जो आम लोग हैं वो इस यूनिट को यूज नहीं करते हैं। तो आइए हम मोल को स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आज का ये जो टॉपिक है इसको हम स्टडी करेंगे अंडर 3 हेडिंग्स। अंडर 3 हेडिंग्स क्या क्या बेटा? एक हम देखेंगे मोल एज नंबर, दूसरा मोल एज मास, तीसरा मोल एज वॉल्यूम। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मोल एज नंबर से। यहां से स्टार्ट करेंगे मोल एज नंबर। ठीक, तो देखिए बेटा, मैंने आपको बोला था 1 डजन किस नंबर को बोलते हैं? 12 को। 1 डजन 12 नंबर को बोलते हैं। इसी तरह से 1 मोल जो है
इट रिप्रेजेंट्स 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को 1 मोल बोलते हैं। जैसे 1 डजन एग्स, तो मुझे लिखना पड़ेगा 1, यहां पे मैं लिखूं 1 डजन एग्स, तो मैं क्या लिखूं 12 एग्स। मैं लिखूं 1 डजन ऑरेंजेस, तो मैं क्या लिखूं कितने दूं 12 ऑरेंजेस। इसी तरह से मैं यहां पे लिखूं 1 मोल ऑफ बुक्स, तो मुझे यही नंबर लिखना है, तो मैं लिखूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। ठीक, मुझे लिखना है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, है ना। तो ये नंबर को याद रखना है, किस नंबर को 1 मोल बोलते हैं। ये है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर जो है ना, ये नंबर, दिस नंबर बहुत बड़ा नंबर है। इट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, इसका नाम है। इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर के नाम से पुकारते हैं, और इसका जो सिंबल है वो हम लिखते हैं कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट A। ये है एवोगैड्रोस नंबर, और ये इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज 1 मोल। अब वो पार्टिकल हाइड्रोजन एटम हो सकता है, वो हो सकता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर होगा, सेम हो, यही नंबर लेना है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। जैसे मैंने बता दिया 1 डजन, आपने बोला 1 डजन एग्स, तो 12 एग्स लेने हैं। 1 डजन ऑरेंज, 12 ऑरेंजेस लेने हैं। सिमिलरली 1 मोल आप जिसका नाम लेंगे आपको 1 मोल ये लेना है, एवोगैड्रोस नंबर लेना है। और ये एवोगैड्रोस नंबर तो बहुत बड़ा नंबर है, आप समझ लीजिए। ये मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि रफली आइडिया है ये, कि अगर बास्केटबॉल है ना, उसका 1 मोल हम लेंगे, 1 मोल ऑफ बास्केटबॉल्स कितने होंगे वो, अगर हम उनको एक जगह पे जमा करेंगे ना, तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के जैसा एक नया प्लेनेट आएगा जो बास्केटबॉल से बना होगा। तो ये नंबर इतना बड़ा है। मान लीजिए 1 मोल आप बास्केटबॉल्स आपने ले लिया, तब आपको इतने बॉल्स लेने होंगे ना, इन बॉल्स को आप एक जगह जमा कर लीजिए, तो अर्थ के जैसा, अर्थ के साइज का एक नया प्लेनेट मान लीजिए बनेगा। लेकिन अगर आप 1 मोल लेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का, इतना ही लेना है ना, वो कितनी में आएगा, वो आएगा, मान लीजिए आपने ये ले लिया एक सिरिंज, 20 ml सिरिंज है ये, है ना। तो 20 ml सिरिंज जो है, इसमें आपने इतना है, और यहां तक जो है ना 20 ml है ये। और अगर आपने 18 ml तक भर लिया इसको, 18 ml वाटर ले लिया सिरिंज में, कितनी ले लिए 18 ml वाटर इस सिरिंज में भर लिया आपने, वो जो 18 ml होंगे ना, इसी में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दैट मीन्स ये 1 मोल ऑफ वाटर होगा। तो हमें बास्केटबॉल्स को
नहीं डील करना है केमिस्ट्री में, हमें ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन एटम्स को, जो बहुत कम क्वांटिटी में, जो बहुत कम स्पेस में जमा होते हैं, जैसे 1 मोल, मैंने बता दिया 1 मोल ऑफ वाटर। यहां से हमें पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का साइज कितना छोटा होगा। इतना छोटा है कि इतने पार्टिकल्स जो है वो इतने छोटे से वॉल्यूम में आते हैं। तो खुद ही सोच लीजिए, वाटर का फॉर्मूला H2O है। जब वाटर मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा होगा तो हाइड्रोजन एटम का साइज कितना होगा। और अगर आप लेना चाहेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि केमिस्ट्स जो हैं वो कितने छोटे पार्टिकल्स से डील करते हैं। दैट इज व्हाई सच ए बिग नंबर हैज बीन टेकन टू रिप्रेजेंट, टू एक्सप्रेस, टू डील विद दीज पार्टिकल्स, टू मेजर दीज पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है बेटा, तो ये है 1 मोल ऑफ 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, इस नंबर को बोलते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बोलते हैं। ठीक, 1 मोल ऑफ बुक्स मैंने बोला तो इतना लेना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला इतने लेने हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोला इतने लेने हैं, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बोला इतने मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक, तो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम पढ़ रहे हैं मोल एज नंबर। मोल को हम स्टडी कर रहे हैं कि ये एक नंबर का काम करता है। ठीक, तो मैंने यहां पे बता रहा हूं मैं 1 मोल, जैसे मैंने अभी बता दिया, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे? वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक, अच्छा अब मैं यहां पे लिख रहा हूं दोबारा 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ये तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो ये भी होंगे इतने ही 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन होंगे क्या? एज N2 मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल्स ऐसे होगा। ये मॉलिक्यूल्स का नंबर 1 मोल है, इट इज ओनली नंबर, साइज के साथ कोई मैटर नहीं है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बड़ा होगा, नाइट्रोजन एटम छोटा होगा, लेकिन अगर 1 मोल बोला, हमें ये नंबर के साथ डील करना है, नॉट विद साइज, नॉट विद अभी मास के साथ भी डील नहीं कर रहे हम सिर्फ देख रहे, जैसे आपने लिया है 1 डजन ऑफ एग्स और 1 डजन ऑफ बनानास, क्या दोनों का मास सेम होगा? डिफरेंट होगा। 2 डिफरेंट चीजें हैं ना ये, लेकिन नंबर 12 होगा। 12 एग्स भी होंगे और 12 बनानास भी होंगे, वो नंबर से डील करते हैं। इसी तरह से 1 मोल नाइट्रोजन एटम का होगा, यही नंबर होगा। 1 मोल मैंने बोला नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का, तो यही नंबर होगा। ठीक, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का आपके पास है 1 मोल, है ना, और आपको पूछा जा रहा है इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे, नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे। अब देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये है, इसमें 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, इसमें कितने एटम्स हैं? इसमें 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है ना। अच्छा, 1 मोल ऑफ N2 में कितने मोल्स N2 के होंगे? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 में 2 एटम्स है नाइट्रोजन की, है ना। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, 10 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में तो 2 इंटू 10 होगा ना, है ना। तो 100 N2 मॉलिक्यूल्स में 2 इंटू 100, क्योंकि एक में जब 2 हैं तो 100 में तो 2 इंटू
100 होगा। इसी तरह से 1 मोल ऑफ N2 में 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम होंगे। दैट इज 2 मोल का वैल्यू वो तो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 44012 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। ये क्लियर हो गया कि कैसे हम नाइट्रोजन एटम्स को काउंट करेंगे अगर हमें मोल्स में दिया होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, ये याद रखना है। जिसका पूछा गया है, आपको ये पूछा गया था, है ना, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसका 1 मोल था आपके पास, लेकिन आपको मोल पूछा गया नाइट्रोजन एटम्स का। तो आपको देखना है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अगर एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा 2 एटम बनेंगे, है ना। तो कितने एटम्स हैं इसमें? एक मॉलिक्यूल में 2। ठीक, इसी तरह से N2 1 मोल में 2 मोल्स नाइट्रोजन एटम्स के हैं। आइए इसको फर्दर समझेंगे हम एक और क्वेश्चन से, और इसको क्लियर करेंगे। हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, calculate in 1 mole of water क्या number of hydrogen atoms, number of oxygen atoms, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक, जरा सोचिए, इसमें बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2 है ना, है ना। इसमें 2 एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कितना? 1 एटम है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन है, प्लस 2 कर लीजिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, ये 1 मॉलिक्यूल में है। अगर 1 मोल होगा तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ वाटर होगा तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। 1 मोल ऑफ वाटर में 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे इसका 1 मोल ऑफ H2O हैज कितने मोल्स? 1 मोल है ना वाटर, हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन है ना, 2 एटम इसमें, दैट इज एक मॉलिक्यूल में, तो 1 मोल में 2 मोल्स ऑफ H, दैट इज 6, दैट इज 2 इंटू मोल का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है ना। अच्छा, अब बताइए ऑक्सीजन एक ही है, 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल होगा ऑक्सीजन का, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा, कितना होगा वो? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, लेकिन किसके? ऑक्सीजन के। और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल में 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 मोल
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 10 एक और ऐड हो जाएगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से आप ये काउंट करेंगे कि कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने, तो ये नंबर याद रखना है आपको 6.022 इंटू 10⁻23, जिसका मोल बोला जाएगा उसका वो आपको लास्ट पे लिखना है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल है उसमें देखना है वो एटम्स कितने हैं पर मॉलिक्यूल, जितने होंगे ना तो उसी से मल्टीप्लाई करना है पर मोल। ठीक, इसको रब करें। बहुत अच्छा बेटा, तो ये था मोल एज नंबर। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो एक कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे, अगर आपके पास 1 मोल रुपीस होंगे ना, तो फिर आप डेली करेंगे लाखों रुपए खर्च, फिर भी एट द एंड ऑफ योर लाइफ, दैट इज 80-90 ईयर्स के बाद भी 90% प्लस पैसा आपके पास ही रहेगा। इतना बड़ा नंबर है ये। लेकिन एटम्स मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे हैं ना, बहुत छोटे हैं, तो यानी कि बहुत इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने छोटे हैं ये। तो उनके लिए ये नंबर सही है, इनके लिए नंबर सही है टू रिप्रेजेंट देम। ठीक है, तो ये था मोल एज नंबर। आइए अब हम देखेंगे मोल एज मास। मोल एज मास। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइए हम एक थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। कार्बन का नाम सुना है आपने बेटा? हाँ सुना है, लेकिन कार्बन का थोड़ा हम कुछ और बताने जा रहे हैं। देखिए, कार्बन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। दैट मीन्स इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, है ना। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स। प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। न्यूट्रॉन का भी लगभग 1.67। देखिए, प्रोटॉन का है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, न्यूट्रॉन का है 1.674। तो हम 1.67 दोनों का ले रहे हैं यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली इन दोनों का सेम है, थोड़ा न्यूट्रॉन का ज्यादा है, लेकिन हमने इनका सेम लिया है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना मास इनका, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन को अगर हम करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, दैट इज 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, यानी कि अगर हमारे पास 1837 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तब उनका मास 1 प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम। तो जब हम कार्बन का मास निकालते हैं ना, तो हम इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए नेग्लेक्ट करते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये कार्बन के न्यूक्लियस में होता है। 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते हैं आउटर शेल्स में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे और यहाँ पे 2 और 4। तो मास ऑफ द एटम lies within the nucleus, though its size is negligible as compared to the size of the atom, but whole mass of atom is due to nucleus. Why? Because the mass of the electron is very very small and it could be neglected.
तो यहां पे जब हमें मास दिखाना होता है ना किसका, कार्बन का, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं? हम कार्बन का मास ऑफ वन कार्बन एटम है ना, वो कितना होगा? वो होगा बेटा, देखो दोनों का मास सेम है ना, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 12। तो हम ये लिखते हैं इट इज 12 इंटू, एक पार्टिकल का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है ना। ऐसे ही निकालेंगे ना, वन कार्बन एटम का मास, 12 पार्टिकल्स है इनमें और एक पार्टिकल का मास इतना है, बट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स जो है इसको हम बोलते हैं बेटा 1 AMU। इतने मास को क्या बोलते हैं? 1 AMU। तो कार्बन के वन एटम का मास कितना बनेगा? 12 लिखेंगे, और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स को क्या बोलेंगे? AMU बोलेंगे ना। तो कार्बन के एक एटम का मास AMU, ठीक। तो 1 AMU को अगर हमें देखना है वो कितना है, वो है ना कार्बन के एटम के 12वें हिस्से का मास। 12 पार्टिकल्स है ना, तो एक पार्टिकल का मास मान लीजिए। तो अगर हमारे पास ये कार्बन एटम है, ठीक, इसको आप कितने हिस्से करेंगे? 12। ये देख लीजिए, ये हमने इसको 12 इक्वल हिस्से किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से ये एक हिस्सा ले लो बेटा, ये वाला पार्ट है ना, ये जो है इट इज 1/12। 1/12 अगर इसका मास लेंगे, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, वो कार्बन जिसका मास 12 हमने लिया है, दैट इज कॉल्ड 1 AMU। दैट इज कॉल्ड 1 AMU। क्लियर हो गया बेटा? ये समझे बेटा? तो ये थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, 12 AMU कैसे आता है कार्बन के मास का। इसको मैं रब करूं? गुड। तो 1 AMU डिफाइन हो गया। शाबाश, हम पढ़ रहे हैं मोल एज मास। वो देखना है कि अब अभी हमने मास किसका निकाला? 1 एटम ऑफ कार्बन का। 1 एटम ऑफ कार्बन का मास हमने निकाला। आइए हम निकालेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल देखेंगे इसका मास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल आपके पास कार्बन है तो कितने होंगे वो? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। इनका मास देखना है कितना होगा। वो होगा बेटा 6.022 इंटू 10⁻23, एक एटम का मास इंटू 12 AMU है ना। वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12। एक AMU का वैल्यू लिखेंगे यहां पे, इसको हम, ये AMU में है तो ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 1.67 इंटू 10⁻24 माइनस है ना ग्राम्स, ठीक। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 1.67 इंटू 10⁻24, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, इट विल बिकम इक्वल टू 1। कितना? 1। आप करेंगे इसको, मुझे पता है। तो 6.022 से 1.67 को मल्टीप्लाई कर लो, वो आएगा 10, और यहां 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो यहां बचेगा 12 और ग्राम्स। तो बताइए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना है? 12 ग्राम्स। कितना? 12 ग्राम्स।
इस 12 ग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। इसको हम ग्राम एटम भी बोलेंगे। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू its molar mass is equal to gram atom of carbon. gram atom of carbon क्या है? atomic mass of carbon in grams. atomic mass है ना, क्योंकि atomic mass हमने अभी निकाला था 12 AMU, तो उसे 12 AMU को ग्राम्स में दिखाना है, वो बनेगा 1 मोल ऑफ कार्बन। अच्छा, क्या ये सिर्फ कार्बन के लिए है? नहीं, हर एक एटम के लिए। आइए हम एक और एग्जांपल लेंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, mass of 1 mole of oxygen एटम की बात हो रही है अभी, ठीक। वो कितना होगा बेटा? 1 मोल बता दिया, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इंटू, बताइए, ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का 8 है ना, तो दैट मीन्स में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, दैट इज 16 इसका एटॉमिक मास है। तो वही लिखते हैं यहां पे 16 AMU, है ना। तो कितना आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 इंटू 1 AMU की जगह पे लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ओ -24। इसको और इस टर्म को मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा, तो दैट विल बी 16 ग्राम्स। इसको भी हम मोलर मास या ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। तो हम जनरलाइज करेंगे यहां पे, 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास in grams, ठीक। that is equal to its molar mass और ग्राम एटम। याद रखना, ग्राम एटम इज एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन ग्राम्स। ये एक एटम का मास नहीं है, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। इतना क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मोल एज मास, कितने मास को 1 मोल बोलेंगे? किसी भी एटम का 1 मोल होता है उस एटम के एटॉमिक मास के बराबर, और उसको दिखाना है ग्राम्स में। जैसे कार्बन का 1 मोल, उसके एटॉमिक मास 12 के बराबर इन ग्राम्स। ऑक्सीजन का इसके एटॉमिक मास के बराबर, लेकिन ग्राम्स में है। तो ये जो ग्राम्स आता है ना, एटॉमिक मास, इसी को हम बोलते हैं मोलर मास या ग्राम एटम इसको बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? इसको रब कर दो बेटा, शाबाश। ओके, हम पढ़ रहे हैं मोल एज मास। तो इसको, ये जो हमें समझ आता है ना ज्यादा, ये हमें समझ आता है जब हम इसको न्यूमेरिकल्स से ज्यादा समझाते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है लेट अस सपोज फाइंड नंबर ऑफ मोल्स present in 56 grams of nitrogen. N2 means nitrogen molecule, है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, 2 तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका जब हम दिखाएंगे तो उसी में से हम देखेंगे दूसरा तरीका क्या है।
आपके पास है 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी हमने पढ़ा एक मोल किसके बराबर होता है? वो होता है किसी भी (56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है ना, अभी फिलहाल हम एटम्स पढ़ रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। मैंने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नहीं लिखा, नाइट्रोजन एटम लिखा है। ठीक, फिलहाल हमने एटम्स की बात की है, मॉलिक्यूल्स की बात भी नहीं की है। तो नाइट्रोजन एटम, तो बताइए अभी हमने पढ़ा 1 मोल, किसी एटम के 1 मोल का मास कितना होता है, उस एटम का जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम्स में दिखाना है। तो बताइए नाइट्रोजन का 1 मोल कितने ग्राम्स होगा? 14। तो हम लिखेंगे 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, है ना, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अच्छा, अगर 14 इंटू 1 ग्राम लिखेंगे तो 1 ग्राम ये भी रखेंगे, वो बोलिए 14 कहां जाएगा? डिवाइड होगा 1/14 मोल्स। ठीक, अच्छा अगर यहां कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी मल्टीप्लाई करें, क्यों ना यही नंबर मल्टीप्लाई करें, तो कितना बनेगा? 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट विल बी इक्वल टू 1/56 इंटू, यहां पर भी मल्टीप्लाई किया 56, उस साइड से भी यहां 14 है, 56, इतने मोल्स होंगे। 14 से 56 को डिवाइड कर लो 4, तो कितना मिलेगा? 4 मोल्स। ठीक, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिली है, यहां देखिए ना लास्ट पे, कितने मोल्स 56 ग्राम्स में होंगे, मास कितना गिवन था, डिवाइड किया हमने इसका मोलर मास किया ना, तो हम क्या बोलेंगे यहां फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन जो होगा अपॉन क्या करेंगे, इसका मोलर मास। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन केस ऑफ एटम्स। ठीक, तो हम ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 56 ग्राम्स गिवन है और नाइट्रोजन एटम्स की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन एटम्स का मोलर मास क्या है? वो है 14। 56 ऊपर लिख लीजिए और मोलर मास नीचे लिखेंगे 14, डिवाइड कर लीजिए, आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया बेटा? गुड। ये था इन केस ऑफ एटम्स बात हो रही थी। तो आइए एक और क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं एटम्स के बारे में। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स present in A part 32 grams of oxygen atoms, B part 6 grams of hydrogen atoms, ठीक, C part 32 grams of sulfur atoms। तो क्या हम ऐसा ही क्वेश्चन है ना, ये ऐसा ही है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे इसको, ये फॉर्मूला लगा के। तो ए पार्ट बताइए, 32 ग्राम्स गिवन है, गिवन मास। मोलर मास क्या है ऑक्सीजन का? 16, तो कितने? 2 से होगा 2 मोल्स। तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में होंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, बताइए 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 6 तो गिवन मास है, मोलर मास क्या है हाइड्रोजन का? 1, कितना आएगा? 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसका देख लीजिए, गिवन मास 32 है, इसका मोलर मास सल्फर का वो भी 32 ही है, तो दैट इज 1 मोल। तो ये 2 मोल्स ऑफ
किसके? ऑक्सीजन के, 6 मोल्स किसके? हाइड्रोजन के, और 1 मोल ऑफ सल्फर। इस तरह से आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर आपको मास गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक, और यहां बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा गया यहां, तो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम्स, है ना। अगर ये पूछा जाता फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप तो मोल्स तो मिल गए ना आपको, 2 मोल्स, तो यहां पे 2 इंटू मोल्स का वैल्यू दे दीजिए, 1 मोल का 6.022 × 10⁻23 वो पूरा निकल आएगा। ठीक है, यहां पर भी 6 इंटू मोल का वैल्यू, 1 इंटू मोल का वैल्यू, वो तो वही आएगा। ठीक है, इसको मैं रब करूं, स्क्रीनशॉट ले लो। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। तो आइए हम, ये था एटम्स के बारे में। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे अब। इसकी मॉलिक्यूल की, तो एटम तक हमें ये समझ आ गया है कि ग्राम एटम जो है, दैट इज मास, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास इन ग्राम्स जब हम दिखाते हैं वो 1 मोल होता है। उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे? 6.022 × 10⁻23 हो गया ना, रिलेट हो गया ये मास और नंबर, अब आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, आइए बेटा, अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक एटम का मास कितना है ना, 16 है। तो इसमें 2 एटम्स है ना, तो 2 इंटू 16 होगा, वो होगा 32 AMU, 32 AMU। तो अगर मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 आएगा, वो कितना आएगा? तो ये तो हमें गेस कर सकते हैं कि 32 AMU की जगह पे ग्राम लिखना है ना। तो चलिए इसको देखते हैं क्या ऐसा होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, है ना। वो कितना होगा? 6.022 × 10⁻23, 1 मोल का मास। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 32 AMU, है ना। दैट इज 6.022 × 10⁻23 × 32, 1 AMU कितना? 1.67 × 10⁻24 ग्राम। और आपको याद है इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? 1, दैट विल बी 32 ग्राम्स। यहां फिर से हमें एक बात क्लियर हो गई कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे इस टर्म, इस स्टेटमेंट को, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू किसके बराबर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल इन ग्राम्स एंड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको भी बोलते हैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, एटम का जो मोलर मास है दैट इज मोलर मास ऑफ एटम, ये है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, और इसको हम बेटा बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो लेट अस सपोज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल
2 एटम्स है ना इसमें, 14 एक का मास है, तो 28 ग्राम्स में लिखेंगे, इतना होगा ये। अच्छा, 1 मोल ऑफ H2O, एक ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2, 16 प्लस 2 18, तो 18 AMU इसका मास है, लेकिन 1 मोल का अगर है तो ग्राम्स में दिखाना पड़ेगा, है ना। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का C6H12O6 है ना। वो कितना होगा बेटा, 6 कार्बन का प्लस 12 हाइड्रोजन का प्लस 6 ऑक्सीजन का, ये आएगा 180। चूंकि 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका 180 ग्राम्स लेना पड़ेगा। इस तरह से आपको याद रखना है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास ले लो, उसको ग्राम्स में लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आपके पास है, वजन इतना है, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ वाटर है, वो 18 ग्राम्स हैं, लेकिन इन 18 ग्राम्स में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर, याद है ना, 6.02 × 10⁻23। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है 28 ग्राम्स, इसका 1 मोल है ना। तो अगर 1 मोल है दैट मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻20। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा है, अगर 18 ग्राम्स में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, 28 ग्राम्स में भी इतनी ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होंगे एज कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल्स। यहां पे हैवी होंगे, है ना, हैवी होंगे। तो यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल 180 ग्राम्स है, तो वजन ज्यादा है ना, दैट मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स का वजन ज्यादा है। 1 molecule of glucose weighs more as compared to water or nitrogen। क्लियर हो रहा है नहीं, ये हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। ये है मोल एज मास, ठीक है। तो अब हम 1-2 यहां पे इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स से हमें और पिक्चर साफ हो जाएगी, पिक्चर साफ हो जाएगी, है ना। तो आइए बेटा हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड number of moles, find number of moles, या number of moles तो ऑलरेडी है, फाइंड मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ नंबर 1 ऑक्सीजन एटम, नंबर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर 3 ओजोन मॉलिक्यूल, नंबर 4 नाइट्रोजन एटम, नंबर 5 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर 6 सल्फर एटम, नंबर 7 सल्फर मॉलिक्यूल। इनका मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल, इनका 1 मोल जो है, क्योंकि ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, तो इनका मोलर मास जो है वो एटम का है, बाकी मॉलिक्यूल्स हैं। तो चलिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास याद होगा 16, लेकिन हम ग्राम्स में दिखाएंगे, ये इसका मोलर मास है। O2 2 ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम्स में दिखाएंगे, मोलर मास है इसका। ओजोन का 3 × 16 48 ग्राम्स, नाइट्रोजन का 14 है 14 ग्राम्स, 2 नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूल है ये लेकिन 2 नाइट्रोजन इसमें, तो 28 ग्राम्स। सल्फर का 32 ग्राम्स, S8 है, दैट इज 32 × 8 256 ग्राम्स, ठीक। तो ये सारा हमने इनका मोलर मास निकाला है। कोई भी, हाँ क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे
कि आपको एटॉमिक मास याद होना जरूरी है। 9th में है ना, ये 9th क्लास में एक चैप्टर है, वहां पे आप ये सारे एटम्स का एटॉमिक मास याद कर लीजिए, तो मॉलिक्यूल का तो निकल ही आएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको ग्लूकोज का भी बता दिया, लेट सपोज आपको ग्लूकोज का मोलर मास निकालना है C6H12O6। ठीक है, आप क्या करेंगे, 6 इंटू कार्बन का कितना है, अगर याद होगा तो तभी लिख पाएंगे, 12 प्लस ये 12 है, हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 है, ऑक्सीजन का 16, इनको 72 प्लस 12 प्लस 96, 6 2 8 9 10, 1 10 11 11 से 18 180, ये है 180 इसका AMU। लेकिन अगर 1 मोल होगा, AMU को हटाना है तो ग्राम्स लिखना है। बस इतनी कहानी है इसकी। ठीक है बेटा, ये तो ग्लूकोज के बारे में हमने बताया। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, number of moles of O2 oxygen present in 64 grams of oxygen gas। ऑक्सीजन गैस है आपके पास 64 ग्राम्स, इसमें बताना है कितनी मोल्स होंगे, है ना। तो आपको तो फॉर्मूला याद है, गिवन मास, इसका मोलर मास डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला याद है। तो गिवन मास कितना है 64, अब ये O2 है तो मोलर मास कितना है 32, तो 2 मोल्स होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पे। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। अगर ऐसा होगा, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यहां नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, ग्राम्स क्यों था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। अब हम नंबर निकालेंगे कार्बन एटम्स कितने होंगे, है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, है ना। तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना 36 गिवन मास अपॉन कार्बन का मोलर मास 12, तो 3 मोल्स, है ना। तो 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 कितना आएगा, है ना। नंबर ऑफ एटम्स ये है ना, तो दैट इज 3 दूनी 3 2 60, 3 2 6 0 18 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखिए बेटा, यहां मोल ने हमें क्या किया, यहां पे हेल्प। देखिए गिवन ग्राम्स में है, निकालना नंबर है, तो मोल बीच में आ गया। हमने ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट कर लिया और मोल को नंबर में कन्वर्ट किया है, ये है मोल। ठीक, इसने एक साइड से नंबर को रिप्रेजेंट करना है, दूसरे साइड को ये मास को रिप्रेजेंट किया। तो हमने मास को मोल में कन्वर्ट किया, मोल को मास को मोल में कन्वर्ट कर लिया और मोल को नंबर में कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, तो आइए अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन मास के बारे में, सिंपल, और सारी कहानी इस क्वेश्चन में छुपी है। क्वेश्चन है फाइंड इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर आपके पास है, इसमें ढूंढना है। क्या ढूंढेंगे, नंबर 1 मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे,
नंबर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ढूंढेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ढूंढेंगे। ये मोल्स है, ये नंबर है। नंबर 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखेंगे, ग्राम एटम ऑफ H2, ठीक, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए बहुत सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बहुत इजी है, आप ये कर सकते हैं। कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए। हो गया। आइए सबसे पहले 36 ग्राम है हमारे पास, 36 को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। फॉर्मूला हमारे पास है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 36, मोलर मास कितना है 18, 36 अपॉन 18 कितना आएगा 2, दैट इज 2 मोल्स हमारे पास है। इस पहले पार्ट का आंसर है 2 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास है ना। अब एक मोल में एक ही ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल में 1 मोल ऑक्सीजन होगा, है ना। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 मोल्स ऑफ वाटर में 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ये क्या है, ये है मोल्स ऑफ वाटर। 36 अपॉन 18 गिवन मास अपॉन मोलर मास 2 मोल्स। अब जितने मोल्स वाटर के हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन एटम है, जितने मोल्स ऑक्सीजन के होंगे उतने ही मोल्स ऑक्सीजन एटम्स के होंगे। अच्छा, अब ऑक्सीजन एटम्स होंगे कितने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोल रहा है। हमारे पास पता है 2 मोल्स वाटर में 2 मोल्स ऑक्सीजन के होंगे, तो टोटल एटम्स कितने होंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछ रहा है। देखिए एक मोल में 2 है, 2 में कितने होंगे 4, है ना। तो 2 मोल्स हमारे पास वाटर के हैं, एक मोल में 2 एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो एक मोल में 2 मॉलिक्यूल्स, मैं बोल रहा हूं एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, तो एक मोल में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स वाटर के हैं, इसलिए 4 मोल्स ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यह ध्यान रखना, एटम्स की बात हो रही है। लेकिन अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ना ये, तो यहां पे हम लिखेंगे H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम्स यहां पे लिखा ना, तो मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल लिखा है यहां पे। अच्छा, अगर H2 मॉलिक्यूल होता, H2 की बात होती, तो H2 तो एक ही है ना एक में, तो यहां पे इस वाले में 2 मोल्स ऑफ H2 आएगा। यहां 4 मोल्स ऑफ एटम्स हैं, यहां 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अच्छा, ग्राम एटम ऑफ H2, ग्राम एटम मीन्स ग्राम एटम बोल लीजिए या ग्राम मॉलिक्यूल बोल लीजिए। ये H2 है ना, मॉलिक्यूल है ये। कभी ग्राम एटम भी बोलते हैं, कभी ग्राम मॉलिक्यूल, जिस तरह से मोलर मास एटम के लिए भी, मॉलिक्यूल के लिए भी। तो एक्चुअली ये ग्राम मॉलिक्यूल है। इसका ग्राम एटम कितना होगा, दैट इज एटॉमिक मास इन ग्राम्स। हमारे पास कितने हैं, ये H2 कितने मोल्स हैं, 2 है ना, तो 1 मोल का मास 2 ग्राम्स, 2 का कितना होगा 4 ग्राम्स, तो यहां पे हम लिखेंगे 4 ग्राम्स। दोबारा देख लीजिए, एक्चुअली यहां पे 2 मोल्स ऑफ H2O है, 2 मोल्स में ये 2 होंगे ना, तो 1 का 2 है, तो 2 का कितना होगा 4। तो ये है बेटा सारी कहानी। और लास्ट पे
मोल एज मास, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देंगे आपको, वो क्या है, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी बनेगा। देखिए हम देंगे क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 360 grams ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखना है कि कार्बन एटम्स का मास कितना है। अगर आपके पास ग्लूकोज 360 ग्राम्स है, आपके पास ग्लूकोज है 360 ग्राम्स, उसमें देखना है कार्बन का मास कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, है ना। तो फिर ग्लूकोज के कितनी मोल्स हैं ये, तो N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, N ग्लूकोज मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास 360, मोलर मास 180, 2 मोल्स, है ना बेटा। 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है हमारे पास। अब 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज में कार्बन कितने मोल्स हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है, 2 मॉलिक्यूल्स में 12 कार्बन होंगे ना, तो 2 मोल्स में 12 मोल्स ऑफ कार्बन होंगे। समझ आ रहा? सो देयर आर 12 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, तो 12 मोल्स ऑफ कार्बन मीन्स 1 मोल का कितना मास है कार्बन के, 1 मोल का, वो इसका एटॉमिक मास इन ग्राम्स होगा, मोलर मास इसका, ग्राम एटम इसका वो कितना है, 12 है ना, तो 12 ग्राम्स कितना बनेगा, 144 ग्राम्स। तो 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज में कार्बन का कितना मास मिलेगा हमें, 144 ग्राम्स। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लीजिए बेटा, ग्लूकोज जो है ना C6H12O6, समझाने के लिए मैं लिखूंगा C6H2O6, ठीक। वाटर 6 टाइम्स, सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर आप ग्लूकोज को डालोगे ना तो ये पूरा वाटर उड़ जाता है, वहां से कार्बन बचता है। अगर आपने 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो कितने ग्राम्स कार्बन के उसमें दिखेंगे, क्योंकि बाकी तो उड़ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, है ना, तो वो 144 ग्राम्स कार्बन मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो ही आप उसमें डालेंगे ना ग्लूकोज, वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्यों हो जाता है, बाकी उड़ जाता है, सिर्फ कार्बन के पार्टिकल्स उसमें रहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था मास, मोल एज मास। आइए बेटा अब हम देखेंगे मोल एज वॉल्यूम। मोल एज वॉल्यूम, तो मुझे पता है बच्चे थक गए हैं, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोल एज वॉल्यूम। आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।